कि हम क्या करें, तुम्हारे जैसे हम परेशान है, खाना ही नहीं खाते हैं, वो नहीं करते हैं, ये बोल रहे पुलिस वाला करें खाना ही कौन खावा। हैं। ये बोल रहे हैं वो खाना तो भाई इधर खा लो, हम दे देंगे खाना तो। लेकिन मालो सामान तो ला दो कम से कम। सामान के सामान कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे 500 रुपया कोई मांग रहा है तो तुम्हारे पास नहीं होगा तो आप कहाँ से दोगे? तो बेच खाया, हम पकड़ के 10 दिन में छोड़ देंगे वापस, ये बोल रहे हैं वो तो। अब लाइट को तो बे बता सके, इन्वर्टर भी तो दे रही है सरकार वाले। लाइट ना तो नहीं, लाइट तो इन्वर्टर तो कौन के इन्वर्टर सुविधा, अगर थाना में इन्वर्टर सुविधा नहीं है तो खड़े हुए गए। मैंने बताओ, ये कमजोरी तो प्रशासन नहीं हटेगी, राजनीति की कमजोरी तो है ना। यहाँ के विधायक साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, इन चोरियों के पीछे क्या चल रहा है इन विधायक साहब को बताना चाहिए, थाना को खींचना चाहिए, और थाने के अंदर स्टाफ नहीं उसकी पूर्ति करनी चाहिए उनको। मैंने यहाँ बताओ 36 40 को स्टाफ होना चाहिए। पूर्ति हो रही है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बराबर तो बिजली आ रही है और बराबर पुलिस बड़ी जा रही है। स्पेशल बा के लिए बिजली लाग रही है, बड़े बराबर राउंड काट रहे हैं, 10 राउंड फैक्ट्री के बाद घने चक्री काट रहे हैं। बाकी चोरी हो जाओ, रातों रात एक सीढ़ी भी उठा के ला दी। पहले गेंद भी चोरी सगला को खुलासा को नहीं है, गरीब आदमी को कोई खुलासा को नहीं हुआ, कोई एक भी चोरी को खुलासा आज तक हुए को नहीं। 10 चोरियां हो गई, मैंने कितनी बड़ी बात है। हमारा गांव में बालाजी पर चोरी है, आगलो माथो टेकिया बड़े इस रोत बालाजी पर आगलो माथो टेकिया है कि वो आई बोलिया कि बे बालाजी महाराज ने कि मैं ये गाँव चुगो पानी करांगा, मैं सीधी सीमेंट का दोबारा छोड़ा गया। बालाजी के भी 304 बार चोरी, 3-4 साल का मान, एक बार अर्जी को लागी बालाजी का आगला की एक बार अर्जी न लागी ना, 3 बार आके माथो टेकिया आगलो कि मैं ये गाँव में बढ़िया पेट भरूंगा। गोठड़ा थाना के अंतर्गत आने वाला बीलवा क्षेत्र है। इस बीलवा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दोबारा एक बड़ी चोरी की घटना यहाँ पहुँची है। मैं मौके पे मौजूद हूँ। यहाँ तमाम गांव से लगभग आस पड़ोस से लोग पहुँचे हैं और इस गांव की बुलंद आवाज़ को आगे लेकर चलने वाले महिपाल भी हमारे साथ मौजूद है। महिपाल से भी सर चर्चाएँ करते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या घटना होगी कि परिवार के इतने लोगों को एक साथ आना पड़ता है। कल थाने का भी ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इन्हें कोई खास सोल्यूशन है उस चीज़ का नहीं मिल पाया। मैं शुरुआत लोगों से कर लेता हूँ, आखिरकार क्या घटना हुई। महिपाल, लगातार मैं बात करूँ तो पुजारी की ढाणी को आज ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर चोरों को सबसे ज़्यादा गढ़ माना जाए तो ये पुजारी की ढाणी है। और यूपी बन रही है, पिछले 3 महीनों में कम से कम 10 प्लस चोरियां हो गई, और आपने भी कम से कम 7-8 रिकवर कर लिया होगा। अभी तक एक चोरी का भी खुलासा नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या राज है, समझ में नहीं आया। प्रशासन का हाथ मिला हुआ है चोरों से, या कोई बीच में कोई बड़ा ही कोई गिरोह है, समझ में नहीं आ रहा है जनता को। तो अभी सूचना ये थी कि परिवार कल थाने में रिपोर्ट देने के लिए जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है। बिल्कुल, परसों से गया था परिवार, कल भी गया था और आज भी गया है। उनको FIR की कॉपी नहीं मिली अभी तक। FIR की कॉपी मिल नहीं रही है, दे नहीं रहे, टाल मटोल करिए, सुबह आ जाना, शाम को आ जाना। तो उसके पीछे क्या रहा है समझ में नहीं। अभी थाने में जाएंगे, सभी इकट्ठा होगी क्या रहा है। अभी इस परिवार की मैं बात करूं तो एक बड़ी चोरी चोरों ने की है, तो क्या कितना नुकसान किया चोरों ने? नुकसान तो ये है कि कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान है। परिवार के लोग को थोड़ी सी उनसे भी चर्चाएं करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास नाम। क्या घटना होगी, कब की है घटना? ये घटना है रात की, 12 तारीख की रात की। अच्छा, क्या घटना होगी? ये घटना हो गई कि पहले तो हमारी माता जी है, ये इधर सो रहा था, इसके साथ 2 साल की बच्ची है, भांजी है। वो भाई आई हुई थी, उसके साथ में वो बच्ची है, उसकी भी पाजेब काट ले गए, और उसकी मम्मी की सोए हुए की पाजेब काट ले गए? हाँ, सोते हुए पाजेब काट ले गए, और वो भांजी की भी काट के ले गए। और रात को 2 बजे हमको पता लगा कि वो पाजेब नहीं थी। तब हम बैठ गए जाग के सब, और फिर है वो सुबह दोपहर में और रोहतास वही है, ये फ़ोन किया कि एक पेटी पड़ी है इधर। तब हम जाके दूर घर से, इधर ये है 300-200 मीटर है, 300 मीटर। हाँ, इधर वो पड़ी है खाली जगह, उसमें पड़ा था पेटी। उस पेटी में गहने वगैरह और इसमें गहना हा, और इसमें एक तो टेवटा और 2 पाजेब की जोड़ी और एक मंगलसूत्र और कोई मच्छी ये था, और 10-15 हज़ार रुपया केस था। और उसमें वो तो छोड़ गए कपड़ा वगैरह तो, और कोई कागज़ वगैरह तो, और सब कीमती सामान निकाल के ले गए। और टाइम अगर घटना की बात ना, लगभग कितने बजे को समय है? ये टाइम है 2 बजे का पहले की है, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की घटना है। तमाम क्षेत्र में होने वाली घटनाओं में एक बात सबसे प्रमुख लगती है कि जितने भी घरों में लगभग चोरियां हो रही है, वो घर कहीं ना कहीं रोड के पास बने हुए घर है मेरे हिसाब से, सबके सब। बिल्कुल, सभी रोड के पास में टच। अच्छा, कुछ दिनों पहले बात करें तो बकरियों के मामले में पुजारी की ढाणी शायद, और टूटी पाइप चोरी के मामले मारा था। अब तो गहने भी चोर लगातार नहीं छोड़ रही है। जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है, 5-6 लोगों की एक गैंग है जो लगातार किसी न किसी गांव के किसी न किसी घर को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, टारगेट नहीं, चोरी होने के बाद में प्रशासन भी संज्ञान में नहीं आ रहा है। और अब
मैं आपके सामने बोलूँगा तो बोलेगा कि राजनीति का मान लेगा इन, लेकिन मामला तो राजनीति से चला है सब कुछ। विधायक जी है, इतनी चोरियाँ हो रही है ग्राम पंचायत के अंदर, खुद 15 चोरियाँ हो चुकी पिछले 3 महीने में, तो विधायक जी भी कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ का सरपंच भी कुछ नहीं बोला, घर पे आके बातचीत भी नहीं करके जा रहे कितनी चोरी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो प्रशासन तो सुखी नींद सोए को मान तो प्रशासन तो ये बोल रहा है हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, ये बोल रहा है कि हम तो 2 आदमी तो घर स्टाफ ने नगदे ले लगातार ये बोल रहे हैं स्टाफ नहीं है, और हम तो पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, 10 दिन में वापस छोड़ देंगे, ये बोल रहे हैं इधर आगे। स्टाफ नहीं होने का कारण मनिया बताओ, विधायक जी की तो है, विधायक जी स्टाफ क्यों ले रहे, फिर थानों क्यों खुलायो? अरे सुख की नींद सोना के लिए थानों खुले तो सब कहीं होया कि भाई थानों खुलोगो अब शांति मिल जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा अपराध और बढ़ रहे हैं हमारा गाँव का। वहाँ कोई चोरी को नहीं होती ना, कोई 12 से मना कोई एक आध मामला तो कोई आपसी विवाद के अंदर, आज मामला भर बिजा बिगमा जाके देखो तो FIR देखो तो एक बार कि नौलगढ़ थाना के वहाँ तनकती FIR मिलेंगी। क्या बता रहे हैं कि थाना वालों से बातचीत करें, थाना वाला क्या कहेगा बताओ? थाना वाला तो ये बोल रहा है कि हम क्या करें, हमारे तो सामने ला दो हम पकड़ लेंगे। तो पुलिस वाला मैं थोड़ा सा थाना पकड़ के दे देंगे। यही बोल रहे हैं कि हम क्या करें, तुम्हारे जैसे हम परेशान है, खाना ही नहीं खाते हैं, वो नहीं करते हैं, ये बोल रहे पुलिस वाला करें खाना ही कौन खावा? हैं। ये बोल रहे हैं मुझको खाना तो भाई इधर खा लो, हम दे देंगे खाना तो। लेकिन मालो सामान तो ला दो कम से कम। सामान कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे 500 रुपया कोई मांग रहा है तो तुम्हारे पास नहीं होगा तो आप कहाँ से दोगे, तो बेच खाया, हम पकड़ के 10 दिन में छोड़ देंगे वापस, ये बोल रहे हैं। तो अब आता है पुलिस वाला की। हाँ, पुलिस तो ये बोल रहे हैं आप करो कुछ करो तो गाँव का करो, हमारे पास कुछ नहीं है, बोल। आया देख भाग ले कितनी बार आया क्या चीज मतलब इधर 3 बार आए पुलिस वाले, कल आए थे, आज आए थे, एक बार वो जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन आए थे। 3 बार हैं, एक बार तो 2 आए और एक बार 3-4 है। अच्छा बोल रहे क्या पुलिस वाला की मतलब 3 बार आगा कहते साहब पता तो लागे होगे कुछ तो बताओ कहते नहीं बंद हुए तो कि मैं तफ्तीश में लाग रहा हूँ, तफ्तीश में लाग रहा हूँ कैमरा वगैरह चेक करने के लिए। अच्छा कैमरा वगैरह खड़े गांव में देखा हुए थे भी? मैं भी देखे हैं कैमरा में, घटना ये कथा कैमरा के मारने कुछ कौन दिख रहा है। भट्टे जहाँ देव गाँव का वहाँ पावर हाउस का कैमरा चेक रहे हैं, बम 6 आदमी 2 बाइक आ रही, बत्ती सामने आई है हमारे। पावर हाउस देव गाँव के पावर हाउस की बात कर रहे हैं जो अभी भी जर्जर हालत में है। मैंने कल ही उसका पावर अभी 3 दिन में 3 चोरियां तो रेगुलर आसपास में हो गई। तीनों को कवर किया। ये चोरी हुई, हाँ तो आपने क्या आपको पता है, ये चोरी इनके साथ ही देवगांव में हुई है, कल रात्रि को भोजनगर में हुई है। तो फिर भी बताओ चोर हाथ से भग रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है तो पुलिस ही बताएगी ना। कहीं 1-2 चोरों का काम नहीं है, पूरी गैंग ही है। गैंग ही है तो कोई यूपी बिहार से आई है, इस तरीके से लाग रही। परिवार के लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। गांव की हालत या कोनी है, कई गाँव की हालत है कि पतो कोनी की सुबह अपना घर को नंबर कदा होगा चीज़ें हो रही है गाँव में। आए यो नंबर पहले चोट मालो आयो वो गेट गार्ड खोलिया पर मार तो माँ बाण सुती जनाब छोरो बिन बस जगाती रहे जनाब आवाज सुन के आगन चल गया। आज सुन लगभग 15 दिन पहले मैं पीछे एक रिपोर्टिंग करके गयो बिक माए ने बकरी को बच्चे उठा के लेगा घर का को भाभी देखिए मैं तो हाँ बोल लेगा होगा तो मार तो वो छोरन बात माँ बोली ना जब आगन टलिया तगड़े आड़े आंगना में वहाँ बरिंडा में सुतिया हमारे घर तो जरा बहुत ही महसूस को नहीं होगी भाई चोर आए हैं। अब मान के मैं तो सुतिया मान ध्यान ही को नहीं हुई बात को। बा माँ बोली ना जब गेट गार्ड तो खोल ही लेकिन वह खुला ही रहेगा। बब माँ मार सुबह घराड़ी उठी मैं बोली बोलो मैं क्यों काम पर जाऊँ जब उठी जब बोली अपने आज गेट गार्ड कौन खोले हैं कौन बगा दिया पाइप वाइप सारा बाढ़ कि वो तार तूर भी लगे वो तार तूर भी काटे हो डंडा ढूंढा के लगा रखा कितनी दूर पीला मिले ये उर ही है पास में ही गांव की कुछ या घर की आप भी थे यहाँ दरमई को पता लगे होगे थाने की चोर भी आगा घर कोणी पत्तो लाग्यो हैं कोणी पत्तो लाग्यो दोन्ही मारी माझी पाजेब काट ली। थारी भी पाजेब काट लेगा। हाँ पाजेब लेगा देख लो 3 दिनों का। ये छोरी की देखी छोरी का भी गोला थी। अब मैं बेटे ले और गोड़ी में खो देखे ना गोड़ी मारी पूरी 4 जना का खोज 2 का 2 जना का 2 जना का ही पूरी गोड़ी में फिर आई। परसों में ओटी खाट पर बैठ के यहाँ दूध लगी जना भी छोरी ले गई। अच्छा आ बैठी ना मोरा दूसरी जोड़ी खड़ी हो जरा आ उठी अब बोली विकासन जगह मन लटकी मुझे तो का कि नींद खुआए पाई जगह भी और सामान कौन संभालोगे बाद में पाई और सामान कौन संभालियो मैं आए का भरोसे रहेगा। अच्छा और सामान तो पाई माने फोन करिए पल्ली दाम पेटी पड़ी है जरा हाँ ना बिम में हो को सामान मारो हो तो कतो कोई गुमान बे कोई को सोई हुई को एक 2 तो गला का एक टेव तो दूरा जोड़ी पाजे भागी यो सा अरे करना का पूरा लेगा गणो एक का गालियो जो पूरा ही लेगा
पेटी तो ये होती है मतलब परिवार, कई सालों की मेहनत होती है, शादियों में जो गहने वगैरह आप देखते हैं डालते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जो अटैची में जो गहना रखा हुआ था पूरा का पूरा गहना, और भी कुछ कागज वगैरह आके भी गुमान है। हाँ कागज है जिका से लादगान। अच्छा, कागजों को तो मैं भी कह रहा हाँ कागज लादगा। लेकिन कुल मिला के है कि एक बड़े बड़े को तो पूरा घर कोई नुकसान करगा, पूरा ही करेगा। अच्छा, पुलिस वाला है क्यों पूछे भी है क्या उनकी भाई बान मिलसी कौन मिलसी? फुल शाला है बात बुझी है बताई, कागज में लिख ले गई, पर खाए मान पकड़ा तो मैं पकड़ लिया, मैं क्यों पकड़ा? मैं पकड़ता तो जिद नहीं पकड़ लेता। अब मैं ही तो पकड़ता, हाथ आता थोड़ी रख लेता। सही बात है। तो एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाइए कि मतलब ये गांव ढाणियों से आने वाले तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने खेतों से जो मेहनत की मजदूरियां होती है उनसे कुछ सामान घर में बसाते हैं, कुछ गहने जो घर में लेके आते हैं, लेकिन नुकसान जब एक साथ होता है तो कई साल पीछे वो परिवार वो चला जाता है। के बात हुई है तो गाँव को तो सारे मेरे हिसाब से कोई नंबर आ गए। 1.5 महीने पहले हमारी भी चोरी हुई साहब। ये चोरी हुई था रे? 3 तो बकरी, एक भेड़ गई थी, उनकी भी हमारी रिपोर्ट की हुई है। पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। वही बात है कि बकरियां नहीं कौन छोड़ से क्या ने, कोई जानकारी नहीं दी है पुलिस ने। 1 बार 2 बार आए, उसके बाद रफा दफा हो गया। कदे पूछा गया थाना जाके भाई कि माली बकरी लाग दी कौन ला दी? 2 बार जाके पूछा जाए, अभी तक लग रहे हैं हम जाके जासूस में लग रहे हैं। हाँ मिलेगा तो बता देंगे, नहीं मिलेगा तो आप भी ढूंढो हम भी ढूंढ रहे हैं। सुते वो दिखा भाई भी कैमरा का और यार का सुते सुते मैंने बताओ आग के सामने चोरी आदमी अनजान आदमी आवा है वो डर गया। मैंने बताओ यार का जो को बेचारो 3 दिन से उठ रहे हो नहीं, बताओ क्या सुंगनी दे रहे समझ में? कुत्तो 3 दिन प्रशासन की कमजोरी है। कम से कम जो डोगी गेम आगे कन वो है वो सामान हो वो ले आके सुंगाड़ो चाहिए, देखना चाहिए कोई को कोई यंत्र को छिड़की जावा है कोई को बात चीज तो अन की गलती है ना। मैंने बताओ अच्छा, गांव में अति चोरी होगी आज तक स्पेशल टीम सबूत जुटा ले आई है? कदे को नहीं आई, आज तक को नहीं आई, मतलब भी को नहीं। मैं तो सिर्फ बैठे बैठे ऑफिस में कागज नहीं दौड़ाने को काला कर बोग रहा है बस। तो अच्छा, वो लाइट वाली बात आ रही थाना में, वास्तव में लाइट को नहीं क्या या बहाना बना रहे हैं? बाना लाइट को तो बे बता सके, इन्वर्टर भी तो दे रही है सरकार वाने। लाइट ना तो नहीं लाइट तो इन्वर्टर को नहीं के इन्वर्टर सुविधा, अगर थाना में इन्वर्टर सुविधा नहीं है तो खड़े हुए। मैंने बताओ ये कमजोरी तो प्रशासन नहीं हटेगी, राजनीति की कमजोरी तो है ना। यहाँ के विधायक साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, इन चोरियों के पीछे क्या चल रहा है इन विधायक साहब को बताना चाहिए, थाना को खींचना चाहिए, थाने के अंदर स्टाफ नहीं उसकी पूर्ति करनी चाहिए उनको। मैंने यहाँ बताओ 36 40 को स्टाफ होना चाहिए। पूर्ति हो रही है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बराबर तो बिजली आ रही है और बराबर पुलिस बड़ी जा रही है। स्पेशल बाग के लिए बिजली लाग रही है, बड़े बराबर राउंड काट रहे हैं, 10 राउंड फैक्ट्री के बाद घने चक्री काट रहे हैं। बाकी चोरी हो जाओ रात रात एक सीढ़ी भी उठा के लाती, पहले गेंद भी चोरी सगला बाग को खुलासा को नहीं है। गरीब आदमी को कोई खुलासा को नहीं हुआ, कोई एक भी चोरी को खुलासा आज तक हुआ को नहीं। 10 चोरियां हो गई, मैंने कितनी बड़ी बात है। गाँव में लगा पुरानी विश्वास को नहीं पुलिस वाला मतलब ही को नहीं। इधर चोरी हुई थी थोड़ी 1 2 3 महीने पहले सरपंच की, तो उसका सरपंच ने भी ले लिया लपेटा में। हाँ उसकी चोरी हुई थी तो उसका स्टार्टर उठा के ले गए, तो दूसरे दिन वापस उधर का उधर रख दिए, लेकिन हमारे सामने नहीं आया वो चोर। सरपंच ने भी हमारे सामने खुलासा नहीं किया उसका। सरपंच ने भरोसे के चोरा को जब भी आ नहीं रहा इधर, उसको पता है कि चोरियां हो रही है तो आ क्यों नहीं रहा, फिर इसलिए नहीं आ रहा है। सरपंच हूँ नहीं अभी तक बात नहीं की सरपंच जी को आना चाहिए, सुख दुख की बात पूछनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। आज प्रमुख है, कम से कम गांव उनके पीछे ही है, अगर वो बोलेंगे उनके पीछे नहीं होंगे मेरे कोई बताओ। लेकिन मतलब ही नहीं है, ठीक है घर पे बैठे रहते हैं, कोई बात ही कोई वोट तो सरपंच तो बड़े हैं ना, गांव के लिए तो बड़े हैं सरपंच है। गाँव के लिए कोई मैंने वोट दिया, बाँक लिए बने है। मैं बूढ़ो आदमी हूँ, मैं सफेद कही के मैं वोट कौन दूंगा आप हमारे घर कहीं आवा सरपंच, यहाँ बताओ ना। तो हो तो गांव का यार, गांव को सरपंच है वो। गांव को ये तो बता, गांव को इतना भी चीज आ जानी चाहिए, मारी तो ना हो भी नहीं। गाड़ी तो आगे बता दें, कह रहे हैं स्टार्टर को, मेरे भी गाड़ी तो आएगो। हाँ तो भी को तो आएगो मार लो कहला आती पूछ तो सरपंच कि भैया थारे भी कोई नुकसान हो गए, जब जीत को तो वो तो सब कोई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यह स्थिति है। मतलब एबर घरा चोर बड़ा जना पूरा परिवार ने कई साल पीछा कर गए। सही है। और बा यह घटना मानी चलो 8-10 लाख को सोनो है इसको। तो 10 साल पीछे गया बेचारा। बिल्कुल ये न तो ये बता रहे हैं कि कुत्ता ने के सुंगाए है थोड़ा सो, वो कुत्तो घरा को है क्या आपने? घरा को है मारो और इन्हें के मान फुमारो मारो के नहीं हो तो कुछ ही कहनी 10 मिनट 20 मिनट पाछे गया पाई उठा पाछा आया ही। तो लोग तक है कि घरा के लिए सबसे सुरक्षित कुत्तो जर्मन शेपर्ड बताया करिए जगह होते पाल बेलो है। हाँ दिन नाव खोल ले, रात ने भी भाई बटे चिपियो जो 5 बजे जा जाके ना ठहाया के और बताया तो ना भूल ली जाके बोले पकड़ रहे ना ये बटे तक खोज गया बदड़ बड़ा उठो नाम ले कट्ठे भागा भागो मार गया तो बड़े बाप बटे इनने कौन पता चला कि तारा जर्मन शेपर्ड ने भी
इन्हें पता चलो तो आ गई इन्हें सागे गयो भाग्यो ना भाग्यो गयो ना भागो बोली पकड़ पकड़ भागे नाम दिन में एक डांडा सुहा मैंने कहा नाम खोल ले रात को पाबंद है। तो ये बिलवा का क्षेत्र है। एक बार आप पीछे आइए थोड़ा सा, ये क्षेत्र दिखाइए जहाँ इस गांव के साथ तो कई लोग हैं, लेकिन पुलिस वाले इस गांव घर के साथ नहीं हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कम से कम चोरी का तो खुलासा हो, उन्हें माल बरामद हो। गांव में इतनी चोरियां हुई, आज तक किसी प्रकार का कोई भी माल बरामद है वो नहीं हुआ। बिलवा के क्षेत्र में कुछ दिनों पहले भी मैंने भी यहाँ कई बार चोरियों उस मौके पर मैं पहुँचा था। महिपाल, ये स्थिति तो लग रहा है कि आने वाले समय में और स्थितियाँ विकराल होंगी, क्योंकि आए दिन किसी न किसी घर को टारगेट किया जा रहा है। घर को गया अब टाइम पर हथियार सा ले आऊँगा लगा कर तो माल ले जाएगा छट दे वो काम होगा बाद में तो और क्यों करे। पूरा गांव को एक अगर जाजम पे आए तो कहीं दबाव प्रशासन पे बिल्कुल फिर तो हो सकता है, लेकिन जाजम पे आओ करे तो स्टाफ पूरा है ही को नहीं। विधायक ने जरूरत पड़े ना, जब विधायक नहीं है मेरे को आपने काम कौन करो भी तो काल दूसरे दिन भी कि मैंने बताऊँ बड़ा छुट्टी करवा दी नहीं सिपाही भर्ती कर दी तो स्टाफ या क्यों कौन देख रहे वहाँ पूरा को नहीं वो तो भी पूर्ति खाना पूर्ति पूरी करनी चाहिए ना। मैंने बताओ बिल्कुल आज कोशिश करेंगे। अभी हमारा अगर थाना जाना हुआ तो पुलिस प्रशासन को इस मामले में क्या करना है उनसे भी चर्चा है, लेकिन जिस तरीके से इस परिवार के साथ आज पूरा गांव एक साथ आया है, ये अगर पुलिस वाले इस मामले में कोई संज्ञान लेके तो कहीं ना कहीं कार्रवाई से आश्वासन इस परिवार को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए चोरों के हौसले बुलंद है पूरे, क्योंकि पिछले 2 महीनों में गांव के अंदर कम से कम 10-12 चोरियाँ हो चुकी है। और चोरी की बात ये है कि जैसे फुहारे की टूटियाँ होती है ना, वहाँ तक हाँ नोजल वाले वो चोर के ले जाते हैं। और उसके अलावा देखिए अभी थोड़े दिन पहले खेसों की ढाणी के अंदर वो कम से कम 10-12 लाख रुपए की चोरी हुई थी। आज इनके चोरी हुई है और लगभग 5-6 दिन से तो ये सुनते रहते कि गांव के अंदर चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस वाले किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। गांव में 1-2 बार अगर रात को गाड़ी गश्त लेने के लिए आ जाए, क्योंकि गोठरा का थाना यहाँ से केवल 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर रात को गाड़ी 2 चक्कर तो आराम से लगा सकती है। अभी आई भी है क्या गश्त के लिए यहाँ? कभी आते हैं तो रात को 8-9 बजे के लगभग आते हैं, तो 8-9 बजे तो यहाँ पे गश्त करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। भाई गश्त की ज़रूरत है रात को लगभग 11 से लगे 2 बजे के बीच में अगर वो 1-2 बार आए ना, तब जाके उनको ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये सीमेंट फैक्ट्री बनने के बाद में है ना हमारे गाँव के अंदर इतनी चोरियाँ हुई है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं ये बाहर के यूपी बिहार वाले, तो ये गैंग है पूरी। और ये गैंग ना बार बार जगह जगह चोरियाँ कर रही है। अब यहाँ पे आज इनका नंबर है तो हो सकता है कल हमारा भी नंबर आ जाए। और मेन चीज़ देखो, गांव के एकदम बीच में घर है इनका, ऑन रोड, यहाँ पे चोरी हो रही है तो फिर कोई आदमी सुरक्षित है ही नहीं। दूसरी बात है ये देखो, ये कुत्ता बेचारा पता नहीं यहाँ पे क्या इनको स्प्रे किया है। यहाँ पे वो ताई जी सो रही थी, उनको सुंघा दिया तो आज ये काट के ले गए, तो जागने वगैरह का तो मतलब ही नहीं है। भाई अगर अकेली महिला हो तो कहीं ना कहीं शरीर को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, आजकल क्या है ये चोर है ना हथियार लेके आते हैं साथ में, तो अगर कोई जाग भी गया तो गले पे हथियार लगा देंगे तो क्या कर सकता है कोई। 1 महीना पहले तो हमारे घर बढ़िया है तो बहुत बढ़िया तो हथियार तो दिखाया लेडीजा ने, फिर रोड़ो क्या गेल भाग्या फिर परसों अपने तक गाड़ियाँ लगाई में, फिर पतो ही नहीं लगे जाता रहा कटे हमारा खुद का हुई है हो चुकी कम से कम 10-15 जगह, यानी कि मतलब जागा और भागा चोरी जाग हुई ना, जाग हुई जना चक्कू दिखा दियो। तो पहले हमारा गांव में बालाजी पर चोरी है, आगलो माथो टेकिया बड़े इस रोत बालाजी पर आगलो माथो टेकिया है कि वो आए बोलिया कि बालाजी महाराज ने कि मैं ये गाँव चुगो पानी करांगा, मैं श्री सीमेंट का दोबारा छोड़ा गया। बालाजी के भी 300-4 बार चोरी, 3-4 साल का मान, एक बार अर्जी को लागी बालाजी का आगला की एक बार अर्जी न लागी ना, 3 बार आके माथो टेके आगलो कि मैं इस गांव में बढ़िया पेट भरूंगा, बढ़िया चोरी करनी है मैंने। इस रोज बालाजी का तो सीसीटीवी फुटेज भी खुल के सामने आया। बाहो तो प्रशासन तो सीधे कहा कि पर्दा आ रहा वा काट दे बीमो क्यों हुआ, अब पर्दा तो मार तो गरा तो ही को नहीं बाका होगा। आज तो 10 दिन पहले टूटी चोरी करके लेगा, अभी तक कोई खुलासा होगा नहीं कोई भी। पुलिस आके चलेगी, 2 दिन गश्त करके ये चोरी होगी, जिस दिन 2 दिन गश्त करेगी बाद में पुलिस कोई गश्त नहीं करेगी। क्या करनी है पुलिस में, ये ओनली फॉर रिपोर्ट ले ले खाली कागज पर मेल दे बस, और FIR की फोटो कॉपी ले जाओ स्लीप जरा मिला को नहीं तो कहने चक्री कटार उठो आदमी बनिया बताओ काम कर बड़ो आदमी कट जाओ बराबर कमाए, यानी ये हो रही है। तो ये क्षेत्र बिलवा का क्षेत्र था जो ग्राम पंचायत पुजारी की ढांड के अंदर आने वाला क्षेत्र है। तमाम जो चोरियां क्षेत्र के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी शक के दायरे में पुलिस आती है। इस मामले में अगर पुलिस कोई कार्रवाई करे तो कई परिवारों को इस मामले में संबल मिल सकता है। गश्त बढ़ाई जाए तो परिवारों में और चोरों के अंदर ये डर का माहौल रहता है कि भाई अगर पुलिस आती है तो उन पे दबाव है वो पड़ता है। दोबारा बता दूं, पुजारी की ढाणी का ये बिलवा क्षेत्र है। अभी पुलिस प्रशासन हमसे इस विषय में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।